नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। तो आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, पीपल एज अ रिसोर्स। तो पीपल एज अ रिसोर्स की ये दूसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है और वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को हमें कैसे डेवलप करना है। और शक्कर एंड विलास की स्टोरी देखी थी और 2 पर्सन्स में डिफ्रेंशिएट भी किया था। दोनों में डिफरेंसेस देखे थे कि अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा और कोई अनपढ़ होगा और किसी की हेल्थ अच्छी होगी और किसी की हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो वो सोसाइटी के लिए किस तरीके से एक सोसाइटी के लिए एसेट है और एक सोसाइटी के लिए लायबिलिटी है। तो ये न्यू 2 वर्ड्स हैं, एसेट एंड लायबिलिटी। तो एसेट एंड लायबिलिटी क्या होता है, आज हम ये चीज समझेंगे। पहले तो हमने स्टोरी सुनी थी शक्कर एंड विलास की, और बाकी हमने बहुत सारी चीजें उस लास्ट वीडियो में देखी थी। आप स्टोरी देख सकते हैं, आपको थोड़ा क्लियर होगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले तो देखेंगे एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट यानी कि जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगी, ठीक है। जैसे हमारे देश में क्या करते हैं, पहले की क्या सोच थी कि लड़के होते थे एसेट, क्योंकि लड़कों को हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बड़े होके वो क्या करेंगे, जॉब करेंगे, तो मतलब हमें वो फायदा देंगे। इसीलिए लड़कों को माना जाता था एसेट और लड़की को माना जाता था लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी कि बोझ, ठीक है, जिससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, उसे हमें दहेज देना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है एक तरीके से। तो जो पढ़े लिखे एजुकेटेड ह्यूमन होंगे वो हमारी जो सोसाइटी होगी उसके लिए एसेट होंगे, ठीक है, और जो अनपढ़ होंगे वो हमारी सोसाइटी के लिए लायबिलिटी होंगे। अब मान लीजिए कोई एजुकेटेड पर्सन है या फिर कोई भी एंटरप्रेन्योर है या फिर किसी ने बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो अगर अच्छा कमाएगा तो वो गवर्नमेंट को क्या देगा, टैक्स। तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट हो गया, ठीक है। टैक्स देगा तो ये बेनिफिट हो गया। और ये क्या करेगा, ये यूज करेगा सब्सिडीज यूज करेगा। तो ये क्या हो गया, सरकार पे एक तरीके से बोझ हो गया, है ना। गवर्नमेंट जितनी भी योजनाएं स्टार्ट करती हैं वो ये यूज करेगा, लेकिन पे कौन करेगा, एसेट पे करेगा। तो जो पढ़े लिखे युवा हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए यानी कि एज अ पॉपुलेशन जो अच्छे हैं वो एसेट है हमारी कंट्री के लिए, और एज अ पॉपुलेशन जो किसी काम के नहीं है वो क्या है, लायबिलिटी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एसेट और लायबिलिटी 2 समझ में आ गई टर्म्स। एसेट हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर एक एसेट हो सकता है, क्योंकि हम उससे बहुत सारी चीजें, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करके उससे कमा सकते हैं, साइबर कैफे ओपन कर सकते हैं। हमारे पास लैंड है, तो लैंड है तो क्या हो गया, लैंड को हमने कोई इमारत बनाई और उसके बाद हमने उसे रेंट पे लगा दिया, तो लैंड क्या हो गया, एसेट हो गया। कोई भी चीज जो हमें चुकानी है या फिर कोई भी चीज जो हम पे बोझ है, तो वो क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। और कोई भी चीज जो हमारे पास फ्यूचर के लिए सेव्ड है, सिक्योर है और वो हमें फ्यूचर में फायदा दे सकती है, वो क्या हो गया, एसेट हो गया। तो हमें ह्यूमन रिसोर्स को क्या बनाना है, एसेट बनाना है। ह्यूमन रिसोर्स को क्या बनाना है, एसेट बनाना है, ना कि लायबिलिटी बनाना है। एसेट इस तरीके से बनाना है कि उनको पढ़ा लिखा के ऐसा बनाना है कि वो अपने देश के लिए आगे कुछ कर सके, ठीक है, और टैक्स दे जिससे हमारा डेवलप हो कंट्री। लायबिलिटी ना बने, यानी कि हमारे सरकार पे, हमारे देश पे बोझ ना बने, ठीक है, कि वो मांग के खा रहे हैं या फिर अनएम्प्लॉयड बैठे हैं या फिर ऐसे। यहाँ पे जॉब कहते हैं, जॉब की कमी है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो कौन डेवलप करेगा, ह्यूमन डेवलप करेगा ना। कोई भी डेवलप कर सकता है जॉब अपॉर्चुनिटी, सब कहेंगे कि हमें जॉब चाहिए, लेकिन जॉब देना कोई नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वही पर्सन्स जो हो गए, लायबिलिटी और एसेट, इसमें आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, आई होप। अगर फिर भी नहीं समझ आया हो तो आप 11th-12th में अभी एसेट लायबिलिटी, अगर आप कॉमर्स लेंगे तो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे ये सब चीजें। तो चलिए, यहाँ पे 2 चीजें हमें क्लियर हो गई है, एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। एसेट वो होता है जो इन फ्यूचर हमें सोर्स ऑफ इनकम हमारे लिए हो, और लायबिलिटी वो होता है कि जो फ्यूचर में भी हमें चुकाना पड़े, बोझ बन के रहे हमें, जिसको हमें ही चलाना पड़े, वो लायबिलिटी है। और एसेट क्या है, जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट दे, प्रॉफिट दे।
तो हमें अगर ह्यूमंस को बनाना है तो क्या बनाना है, एसेट बनाना है। एसेट आप तभी बना पाएंगे जब उस पर ज्यादा से ज्यादा आप खर्चा करेंगे। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उस पर आपको पहले पैसा लगाना पड़ता है। ऐसे ही ह्यूमंस है, ह्यूमंस यानी कोई बच्चा है, उसकी पढ़ाई लिखाई पे आप जितना पैसा लगाएंगे बाद में वो आपको उतना ही कमा के देगा। तो उस तरीके से यही चीजें क्लियर हो गई आपको एसेट एंड लायबिलिटी। उसके बाद हमने सकल और विलास की स्टोरी पढ़ी थी। सेम आप वही चीजें देखिए, वहीं पे हमने दो चीजें पढ़ी थी कि दो फ्रेंड्स थे सकल और विलास, उनके बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने दो डिफरेंसेस भी देखे थे। एक एजुकेटेड था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़ी सी बिल्डिंग में वर्क करने लग गया, बड़ी सी बिल्डिंग में, ऐसी बिल्डिंग में वर्क करने लग गया। और एक जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की वो सब्जी बेचने लग गया। उसका घर भी पुराने जैसा ही रहा, नया कोई घर नहीं बना, और ये पैसा कमा के इसने नया घर ले लिया। तो आप दोनों की लाइफ स्टाइल में, लिविंग स्टैंडर्ड में दोनों की आप डिफरेंस देख सकते हैं। इसका घर उतना अच्छा नहीं है और ये नॉर्मल मिनिमम कमाता है, और ये अच्छा कमाता है, घर अच्छा है। तो जो आगे की पीढ़ी होगी उनको भी अच्छा लाइफ स्टाइल देगा, ठीक है, अच्छा लाइफ स्टाइल देगा। तो ये विशियस साइकिल और वर्शियस साइकिल जो होती है पॉवर्टी की, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, उसी का ये पार्ट है। आगे हम देखते हैं, ये देखिए सकल और विलास की स्टोरी। उसमें हमने बात की थी कि सकल और विलास दोनों दोस्त थे। यहाँ पे देखिए ये सकल है, सकल एकदम गांव, वो शहर से आया है, अच्छा सा ब्रीफ केस लेके, और देखिए उसका बिल्कुल स्टाइल चेंज हो गया है। बचपन में सकल जो था वो स्कूल जाता था और विलास जो था वो मछलियां बेचता था अपनी माँ के साथ। और विलास आज भी मछलियां बेच रहा है। और सकल, विलास का घर देखिए, ऐसा घर है विलास का गांव में, और सकल इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क कर रहा है। तो दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड किस तरीके से चेंज हुआ। सकल ने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, विलास ने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। विलास नहीं पढ़ना चाहता था, उसका इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, ठीक है। तो वो आज भी मछलियां बेच रहा है और आज भी उसकी हालत ऐसी ही फटी हुई है। और विलास ग्रो कर गया और बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, उसका लुक भी चेंज हो गया। दोनों के लुक में आप देखिए कितना अंतर है। तो यही चीजें हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है ह्यूमन रिसोर्स में। उसके बाद देखिए विशियस साइकिल। विशियस साइकिल जो है वो क्या होता है, और यहां पे अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट्स made on her education and health can yield a high returns in future in the form of higher earnings and greater contribution to society। अर्निंग हाई होगी तो उसका कंट्रीब्यूशन भी सोसाइटी में ज्यादा होगा। कोई भी चाइल्ड अगर अच्छे से उस पे इन्वेस्टमेंट होता है उसकी एजुकेशन पे, तो उसकी अर्निंग अगर हाई होगी तो उसका कंट्रीब्यूशन भी सोसाइटी में होगा। वो टैक्स पे करेगा, वो लोगों की हेल्प करेगा, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि उससे सोसाइटी में और भी लोग जो होंगे वो उससे इन्फ्लुएंस होंगे, और वो भी सोचेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसने सेट किया है, इसने पढ़ाई लिखाई की, इसको इतनी अच्छी जॉब मिल गई, ठीक है आगे से हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। एजुकेटेड पेरेंट्स जो होंगे वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं उनके बच्चों की एजुकेशन में, ठीक है, और दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ। अब दे आर ऑल्सो कॉन्शियस फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के उसमें हेल्थ हाइजीन में और एजुकेशन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। A vicious cycle may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated। अब यहाँ पे दो साइकिल आती है, देखिए वर्शियस साइकिल और विशियस साइकिल। वर्शियस साइकिल और विशियस साइकिल। वर्शियस साइकिल और विशियस साइकिल, दोनों में क्या डिफरेंस है। वर्शियस साइकिल जैसे सकल जो है वो एजुकेटेड था, ठीक है, तो सकल की जो सकल की जिससे शादी होगी वो भी एजुकेटेड होंगे। तो वो अपने जो बच्चे होंगे उन पे भी एजुकेशन और हेल्थ का ध्यान देगा कि उसके बच्चे हेल्दी हो।
फिर उसके बच्चे भी एजुकेटेड होंगे तो वो अपने बच्चों पे ध्यान देंगे। तो ये हो गया वर्शियस साइकिल। और विशियस साइकिल में क्या होगा, विलास जो था वो अनएजुकेटेड था, उसकी वाइफ जो होगी वो भी अनएजुकेटेड होगी, फिर उसके जो चिल्ड्रंस होंगे, बच्चे होंगे, वो भी, उनकी भी एजुकेशन पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देगा, तो वो भी अनएजुकेटेड होंगे क्योंकि इतना पैसा नहीं होगा उसके पास, वो भी एजुकेशन पे ध्यान नहीं देगा। तो हाँ, कई बार ये साइकिल जो है वो टूट जाती है। कई बार वर्शियस साइकिल और विशियस साइकिल जो है ये टूट जाती है। कब? इनको जो तोड़ता है वो क्या है, एजुकेशन तोड़ता है। मान लीजिए सकल विलास के जो बच्चे हैं वो किसी तरीके से एजुकेटेड हो गए, तो ये विशियस साइकिल जो है ये वर्शियस साइकिल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे, बहुत कम केसेस ऐसे आते हैं जहां पे विशियस साइकिल जो है वो वर्शियस साइकिल में चेंज हो जाती है। जहां पे विशियस साइकिल में भी पेरेंट्स एजुकेशन की वैल्यू समझ गए, वहीं पे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है विशियस साइकिल वर्शियस साइकिल में। अब यहाँ पे देखिए, सकल एंड विलास की तरह पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, विलास सोल्ड फिश, सकल गॉट अ जॉब इन फिल्म। तो अब ये जो हमारे जितने भी एक्टिविटीज हैं इनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी सेक्टर, जिसमें क्या क्या है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह या फिर जितनी भी प्रोडक्शन का काम हो जाता है वो किस में आ जाता है, प्राइमरी सेक्टर में। उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, ट्रेड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद हाँ, सेकेंडरी सेक्शन जो होता, सेक्टर जो होता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं उसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक मिनट, विशियस और वर्शियस साइकिल आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम बात करते हैं 3 सेक्टर्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ऐसे में कंफ्यूजन हो रही थी। तो हमारे पास जो हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। पहला प्राइमरी सेक्टर, जिसमें प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ये काम होते हैं। मेनली प्राइमरी सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, और जो सेकेंडरी सेक्शन है, सेकेंडरी सेक्शन है वो इंडस्ट्रियल सेक्शन है, इंडस्ट्रियल। जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर में किसी ने गेहूं उगाया और यहाँ पे उसी गेहूं से कोई ना कोई चीज बनी, जैसे कि नूडल्स बना दिए, गेहूं से नूडल्स बना दिए, तो ये क्या हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ गया। तो किसी भी फार्मर ने जो एग्रीकल्चर किया है वो क्या किया है, बेचने के लिए किया है, और वहां पे जो इंडस्ट्रीज होगी उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज करेगी अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, उनसे एग्रीकल्चर खरीदेगी। अभी फार्मर लॉ आया था, आप लोगों ने देखा होगा कितना हंगामा हुआ था देश में। तो बहुत सारे फार्मर्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज को अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करते हैं, गेहूं, चावल, दालें, सब कुछ सेल करते हैं। ठीक है, गेहूं आया उससे दलिया बना के जो सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज हैं वो सेल करेगी। तो इसी तरीके से टर्शियरी सेक्टर, एक और सेक्टर आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, सर्विस सेक्टर कहलाते हैं उसे, सर्विस सेक्टर कहते हैं। सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है, जैसे कि इंश्योरेंस आ गया, हेल्थ आ गया, एजुकेशन आ गया, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ये सब क्या है, टर्शियरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग, ये सारी चीजें हो गई। प्राइमरी में मेनली क्या आता है, एग्रीकल्चर आ जाता है। तो ये हमने तीनों सेक्टर्स के बारे में देख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मार्केट एक्टिविटीज जो है और नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो है
इसमें दो चीजों में डिवाइडेड की गई है एक्टिविटीज को। अब मार्केट एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व है जो भी मार्केट के लिए चीजें बनाई जाती है। जैसे कि कोई भी है वो 50 किलो गेहूं उगाता है, 50 किलो गेहूं उगाता है लेकिन बेचने के लिए, तो वो क्या हो गया, मार्केट एक्टिविटीज। और नॉन मार्केट एक्टिविटी कब हो जाती है, जब वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसने सब्जी के, किसी ने मान लीजिए कि सब्जी के पौधे लगाए, एक पर्सन आया उसने सब्जी के पौधे लगाए, अब देखिए दो टाइप की एक्टिविटीज होते हैं, एक मार्केट एक्टिविटीज और एक होता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो मार्केट एक्टिविटी भी कब होता है, जब हम कोई भी चीज सेलिंग पर्पस के लिए प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सेलिंग पर्पस के लिए, फॉर सेल, इससे हमें पैसा मिलेगा। किसी भी फार्मर ने अगर 1 क्विंटल गेहूं उगाया, वीट, तो वो क्यों उगाएगा, बेचने के लिए, इतना वो खुद थोड़ी खाएगा घर में। लेकिन अगर नॉन मार्केट पर्पस कब होता है, जब किसी भी प्रोड्यूस करते हैं सेल्फ यूज के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो कब होता है, नॉन मार्केट। इसने मान लीजिए 2 टमाटर के पेड़ लगाए, तो ये क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा उससे, 2 टमाटर के पेड़ में से वो बेचेगा थोड़ी, ठीक है। तो इससे क्या करेगा, वो घर में कंजम्पशन करेगा, घर में यूज करेगा उसे, तो वो नॉन मार्केट है, उससे उसको कोई अर्निंग नहीं होगी, इसीलिए वो नॉन मार्केट हो गया। मार्केट एक्टिविटीज तब होती है जब हम उससे कोई अर्निंग करेंगे, हम उसे बेच सकते हैं, तो वो मार्केट एक्टिविटीज हो जाती है। तो यहाँ पे इस पेज पे हमने 3 चीजें पढ़ ली, एक विशियस साइकिल, वर्शियस साइकिल और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर और मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। यहाँ पे हमने 3 चीजें अभी डिस्कस कर ली है। उसके बाद हमारा आता है, देखिए उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय मेन एंड वुमेन। परफॉर्म्ड बाय मेन एंड वुमेन, मेन एंड वुमेन में हम ये देखते हैं कि जैसे शकल की मम्मी थी, वो घर में खाना बनाती थी, कुक फूड, बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, लेकिन फिर भी क्या, शकल की मम्मी को कोई अर्निंग होती थी, कोई पैसा नहीं मिलता था। घर में वो भी काम कर रही है लेकिन फिर भी उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई पैसा नहीं मिल रहा। तो वहां पे क्या हो गया, उनका कोई योगदान ही नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई योगदान नहीं है उनका। लेकिन अगर शकल के पापा जॉब करते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं, तो उनकी वैल्यू ज्यादा है कि हाँ ठीक है, ये पैसे कमा के लाते हैं, इनकी वजह से घर चल रहा है। अब वहीं पे हमने क्या देखा, शकल और विलास, विलास की जो मम्मी है वहां पे मछलियां बेचती थी, तो उनको उससे पैसे मिलते थे। तो विलास की मम्मी क्या कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में योगदान दे रही है। तो यहाँ पे हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे वुमेन्स जो हैं घर में काम करती है, तो उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई योगदान नहीं माना जाता है कि ठीक है घर में काम ही तो कर रही है, उसकी कोई वैल्यू थोड़ी है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। घर में अगर काम कर रही है, घर में अपने बच्चों को पढ़ा रही है या फिर कुछ भी इस तरीके के कोई भी काम कर रही है, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है, उसकी कोई सैलरी नहीं देता है। तो इसीलिए वो उनको, उनके योगदान को क्या, जीरो समझा जाता है, ठीक है। और वहीं अगर पापा पैसे कमा के लाते हैं तो उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी में योगदान है। वही मम्मी अगर बाहर जाके किसी और के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करे या फिर किसी और के बच्चों को पढ़ाए, तो उनकी अर्निंग होगी, तो वहां पे उन्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए अगर वो करे तो आप लोग पैसे थोड़ी दोगे उन्हें। तो इसीलिए वहां पे क्या माना जाता है कि उनको, उनका जो है वो फैमिली के लिए मनी अर्न नहीं करती, ठीक है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली। वुमेन्स को जो भी वो काम घर में करती हैं उसके लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते। तो इसीलिए हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम। इसलिए नेशनल इनकम में उनका कोई भी योगदान नहीं माना जाता। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम होता है कि कितनी कमाई है टोटल हमारे
इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं वो कितना कमाते हैं, वो हो जाता है नेशनल इनकम। और पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होता है पर पर्सन, प्रति व्यक्ति आय, यानी कि एक पर्सन कितना कमाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पर कैपिटा इनकम क्या निकलेगा, नेशनल इनकम को हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। ठीक है, नेशनल इनकम को यानी कि टोटल इनकम को जितनी भी टोटल इनकम होगी या नेशनल इनकम होगी, हम उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल जाएगी। तो पर कैपिटा इनकम हमारी कब इंक्रीज होगी, जब सभी जो होंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सबको पे किया जाएगा, सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, यहाँ पे लेकिन जो महिलाओं के द्वारा जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो तो गिनी नहीं जाती, और उनके जो मेल काउंटर पार्ट यानी कि जो पापा होते हैं वो अगर कोई काम करते हैं बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल तो उनको पे किया जाता है, उनकी अर्निंग होती है इसमें। तो एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग। ठीक है, एजुकेशन और स्किल अगर होगा तो अर्निंग के ज्यादा साधन मिलेंगे, कहीं से भी आप कमा सकते हैं। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मेजर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। बहुत सारी महिलाओं में स्किल नहीं होता था और एजुकेशन भी उनको प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी। कहते थे इनको तो घर का ही काम करना है, क्या करना है पढ़ लिख के, घर का ही तो काम करना है, झाड़ू पोछा बर्तन वही करना है। तो इसीलिए पहले क्या हमारी जो थी मेंटेलिटी बन गई थी कि ठीक है वुमेन्स को क्या करना होता था, हाउस होल्ड चोर संभालने हैं और जो मेन होंगे उनको बाहर की अर्निंग करनी है। तो मेन के जो वर्क होते थे वो काउंट किए जाते थे कि ठीक है ये इतना कमा के लाता है, इतना काम करता है, इतनी मेहनत करता है। और वुमेन अगर पूरा दिन भी काम करे तो उनके काम को कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलता था, कोई भी काम उनका काउंट नहीं किया जाता था क्योंकि वो काम पेड नहीं होता था, पे नहीं करता था उनको कोई भी इस काम के लिए। तो मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। मोस्ट वुमेन वहां काम करती है, मोस्टली वुमेन जहां पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। उन सेक्टर्स में वर्क करती है जहां पे कम इनकम उनको दी जाती है। अब तो काफी सारी वुमेन्स जो हैं पढ़ लिख गई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन आया, उसके बाद कई सारी चीजें, कई सारे स्कीम्स आए तो लड़कियों को पढ़ने का अवसर मिला और लिटरेसी रेट हमारे कंट्री की हाई हुई और काफी सारी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। इस वजह से अब बहुत सारे जो हैं लड़कियां वो बैंकिंग सेक्टर में, टीचिंग सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर, टीचिंग सेक्टर और कौन सा सेक्टर है जिसमें लड़कियां सेफ फील करती हैं उसमें ज्यादातर जाती हैं। ठीक है, अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे लड़कियां जल्दी नहीं अपने आप को सेफ फील कर पाती हैं, वहां इसलिए नहीं उतना जा पाती हैं। तो लेकिन मेल जो होंगे वो आपको हर सेक्टर में दिखेंगे, लेकिन लड़कियों के लिए 2-3 फील्ड ही हैं जो सेफ माने जाते हैं। टीचिंग सेक्टर उनके लिए प्रायोरिटी होती है कि ठीक है यहाँ पे हमें पढ़ाने के बाद हमें टाइम भी मिल जाएगा तो हम घर का काम भी देख लेंगे, बाकी चीजें भी देख लेंगे। तो काफी प्रेशर उन पे अभी भी होता है इन चीजों को लेके, वर्किंग को लेके। अभी भी वही है कि डोमेस्टिक जो वर्क है, घर का जो काम है वो लड़कियां देखेंगी और लड़कों को क्या है बाहर अर्निंग के लिए जाना है। तो अभी भी मेंटेलिटी बदली है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं बदली है सोसाइटी में। तो इसीलिए जो इक्वालिटी है मैन एंड वुमेन की, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेके अभी तक पूरी तरीके से इक्वालिटी तो नहीं आई है, हाँ, लेकिन काफी हद तक पहले से सुधार जरूर हुआ है। अब लड़कियां बाहर भी पढ़ाती हैं अगर, या फिर वुमेन्स बाहर भी पढ़ाती हैं, बाहर काम करती है तो उनको बेनिफिट होता है, पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से काफी कुछ चेंज हुआ है। उनकी स्किल फॉर्मेशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, कुछ वुमेन्स जो है एंटर कर चुकी है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज में, जैसे कि हाई लेवल्स ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारी कंट्री में भी जो हमारे देश की वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, और हमारे देश में भी काफी सारी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अब महिलाएं रह चुकी हैं। पहले
हमने ऐसे एग्जांपल्स बहुत कम देखे थे, अब आर्मी वगैरह में भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए काफी कुछ नया स्टार्ट किया गया है। तो ये हमने देखा अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। तो मेन एंड वुमेन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म की जाती है, पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम में मेन एंड वुमेन का योगदान कैसे है, ठीक है, ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे। तो आई होप अभी तक हमने जितना पढ़ा है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में और फिर हमारे मेल आईडी या टेलीग्राम चैनल पे हमें अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।